अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, ये वीडियो मैं आप में से किसी भाई के कहने की वजह से बना रहा हूं। अगर इस वीडियो की वजह से उस भाई का काम बन जाता है तो मुझे भी बड़ी खुशी होगी। इस वीडियो के बदले मैंने उससे कोई भी चार्ज नहीं लिया है। आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। आपके एक शेयर करने की वजह से किसी भाई का प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, वो भाई प्रॉब्लम में पड़ने से बच सकता है। उस भाई ने यहाँ कमेंट में लिखा है, जून 17, 2023 को मेरा दोस्त छुट्टी में घर जा रहा था। हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट का वेटिंग रूम से कतर आईडी गुम हो गया है। आगे इसका कहना है कि आप एक वीडियो बना दो, अगर किसी भाई को मिला होगा तो वो कतर आईडी के मिलने का चांस है। ये जो कतर आईडी होल्डर है, इसका नाम यहाँ पर लिखा है खीम बहादुर पून मगर। इसने आगे लिखा है कि आपसे हम कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मेरा जो चैनल है, आप वहां पर अबाउट सेक्शन में जाएंगे तो वहां पर आप लोगों को मेरा ईमेल मिल जाएगा, वहां से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस भाई का दोस्त 17 जून 2023 को घर जा रहा था हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, उसका कतर आईडी गुम हो गया। तो उसने मुझसे रिक्वेस्ट किया है कि एक वीडियो बना दो, तो हो सकता है कि कतर आईडी उस तक पहुंच जाए। तो दोस्तों, आप में से अगर किसी को खीम बहादुर पून मगर का कतर आईडी मिला हो गया, आप इसके बारे में जानते हैं, जो कि हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गुम हो गया था, अगर आप में से किसी को इसके बारे में मालूम हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही साथ कमेंट करने वाले भाई से मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, और जिसका कतर आईडी गुम हो गया है, या ये कि इस तरह का कोई भी आप लोगों के साथ में अगर केस होता है, किसी का कतर आईडी गुम हो जाता है घर जाते वक्त एयरपोर्ट पर, तो आपकी जो कंपनी है, कंपनी वाले से बात कीजिए। कंपनी वाले जाकर के पुलिस में बात करेंगे। अगर आपका कतर आईडी एयरपोर्ट पर गुम हुआ है तो बहुत ज़्यादा मिलने का चांस है। वो इस तरह के, अगर कतर एयरपोर्ट पर किसी सिक्योरिटी गार्ड को, किसी पुलिस को अगर वो आईडी मिला होगा तो उस आईडी कार्ड को काउंटर पर जाकर के जमा करेगा। इस तरह वो कतर आईडी पुलिस के पास आ सकता है और इस तरह कंपनी वाले को वो कतर आईडी मिल सकता है। तो आप अपनी कंपनी वाले को बोलिए पुलिस में कंप्लेन करने के लिए। अगर किसी सिक्योरिटी गार्ड ने, किसी पुलिस ने, या ये कि किसी पैसेंजर ने उसके कतर आईडी कार्ड को जमा कर दिया होगा तो वो कतर आईडी के मिलने का बहुत ज़्यादा चांस है। साथ ही साथ मैं यहाँ पर आप लोगों को एक और चीज़ का मशवरा देना चाहूँगा, वो ये कि अगर आप लोगों को इस तरह कोई सामान मिलता है तो उसको बर्बाद मत करें ये सोच करके कि इस तरह का टेंशन कौन मोल लेगा, पुलिस में जाकर के जमा करो, इस तरह का जो है लफड़ा लग जाता है। तो दोस्तों, ये आपके लिए कोई भी टेंशन की बात नहीं है, लफड़े की बात नहीं है। आप जमा करने जाएंगे तो वहाँ पर आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी, बल्कि वो सामान आपसे ले लिया जाएगा और वो सामान जिसका गुम हुआ है आसानी के साथ उस तक पहुँचा दिया जाएगा। इस तरह का केस जिस भाई के साथ में पेश आता है, मान लीजिए किसी का आईडी गुम हो गया, किसी का पासपोर्ट गुम हो गया, तो उसके साथ में कितना ज़्यादा टेंशन होता है। जिसके साथ होता है इस बात को वही समझ सकता है। तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोगों को कोई भी सामान मिलता है, अगर उसका ऑनर आपको नहीं मिलता है तो आप पुलिस में जाकर के जमा कर दें, यह आपके लिए इंसानियत वाला काम होगा। इसी तरह किसी आदमी का अगर कतर आईडी उसके मुल्क में घर आने के बाद गुम हो जाए तो इसके बारे में क्या प्रोसेस है, आने वाले किसी वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये अलग टॉपिक है। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इस वीडियो को Facebook पेज पर देख रहे हैं तो वहाँ भी वीडियो को शेयर करें। जितना आगे शेयर करेंगे इस भाई के आईडी के मिलने का चांस ज़्यादा बनता जाएगा। इस तरह की हमारी और आपकी छोटी सी कोशिश की वजह से अगर किसी भाई का भला हो जाता है तो ये हमारे लिए और आपके लिए बड़ी बात होगी। इसको आप इंसानियत के एंगल से देखें।